हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। टेंस पढ़ रहे थे हम और प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद में अगला टेंस शुरू हो रहा है आज। इसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज कब किया जाता है वो देखें। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज जो है ये होता है जब वर्ब या एक्शन पास्ट के किसी समय में हो रहा होता है तो उसे बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस काम में लिया जाता है। उसको बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस काम में लिया जाता है। हिंदी में अगर इसकी पहचान बताएं तो वो ये हो जाती है कि हिंदी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे सेंटेंस देखने को मिलते हैं। वहाँ पर जो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। अब आते हैं इसके फॉर्मूले। चारों के फॉर्मूले लिखे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH इंट्रोगेटिव। एक बात इसमें देखने की चीज़ है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्पिंग वर्ब इसमें वाज और वर है। वाज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से? ही, सी, इट और कोई नेम। एक और चीज़ देखने वाली बात है कि आई सब्जेक्ट के साथ में वाज हेल्पिंग वर्ब आएगा पास्ट टेंस में। हमेशा ये याद रखना पड़ेगा कि आई के साथ में वाज हेल्पिंग वर्ब ही आता है। उसके अलावा वर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगा इन सब्जेक्ट्स के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। कौन कौन से? यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ऑल हो गया और उसके अलावा दो या दो से ज़्यादा नाउन, उनके साथ में वर्ब हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलेगी। अब आते हैं फॉर्मूला। अफर्मेटिव सेंटेंस के फॉर्मूले की बात करें तो वही सब्जेक्ट आ जाएगा सबसे पहले, उसके बाद में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद में V1 ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, यानी कि ING फॉर्म जो है वर्ब का वो आ जाएगा और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज वर हो जाएगा, ING फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। उसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट हो जाएगा, वाज वर के साथ में नॉट जुड़ जाता है। ये मालूम है ही अपने को कि हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट जुड़ता है। और V1 ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट, ठीक है। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। वाज या वर आगे हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव मार्क, ठीक है। उसके अलावा जब WH इंटेरोगेटिव क्वेश्चन होगा तो उसमें कुछ नहीं है, WH वर्ड जो है वो और आगे आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से आगे वो आ जाएगा WH वर्ड। उसके जस्ट बाद में हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट और V1 ING और ऑब्जेक्ट, ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। इसके 2-3 एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट, हम बाजार जा रहे थे। दूसरा है विनीता स्कूल नहीं जा रही थी, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है पहला, हम बाजार जा रहे थे, क्या होगा? वी के साथ में हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब में से वर प्लूरल होने की वजह से वी वर जाना, गो ING फॉर्म ING, वी वर गोइंग टू मार्केट, अगला है विनीता स्कूल नहीं जा रही थी। विनीता वाज, सिंगुलर होने की वजह से वाज आया। विनीता वाज नॉट going to
स्कूल। ठीक है, इस तरीके से ये पॉजिटिव सेंटेंस होगा और इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस होगा। एक मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और बता देता हूँ। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। देखो क्या राहुल खाना खा रहा था? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। क्या राहुल खाना खा रहा था? इसका देखो कैसे बनेगा। एक और WH इंटरोगेटिव लिख देता हूँ। आप क्या कर रहे थे? ठीक है, पहला है राहुल। क्या राहुल खाना खा रहा था? जब क्या स्टार्टिंग में आ जाता है तो इंग्लिश में क्वेश्चन जो है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, इंटरोगेटिव से, यानी कि राहुल, राहुल के साथ में वाज राहुल खाना खाना, ईटिंग जो भी है, फूड या लंच। वाज राहुल ईटिंग फूड? क्या राहुल खाना खा रहा था? अगला है आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर रहे थे जब क्या सेंटेंस के बीच में आता है हिंदी में तो क्वेश्चन जो है WH वर्ड से बनता है। What were you doing? What were you doing? ठीक है, वर पास्ट टेंस कंटिन्यूस के लिए वाट क्या और यू आप, और डूइंग हो गया करना, कर रहे थे। ठीक है ना, वाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे, ये इसका इंग्लिश फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, चल अब मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ और आगे एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है जो मैं लिख देता हूँ, यहाँ से इसको मिटा ही देते हैं। ये फॉर्मूले भी मिटा देता हूँ। देखो स्टार लगा के लिख रहे हैं, काल्पनिक वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ वर का ही यूज होगा, सॉरी होता है। काल्पनिक वाक्य में सभी सब्जेक्ट के साथ में वो वर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज होता है। चाहे वर का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो
या मेन वर्ब के रूप में। चाहे वर्ब का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो चाहे मेन वर्ब के रूप में हो, काल्पनिक वाक्यों में सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब का ही यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल है जो बहुत बार एग्ज़ाम में भी आया है, आई विश आई विश आई ब्लैंक प्लेस अ बर्ड। दूसरा है ही प्रिटेंड्स he pretended as if he blank place sleeping। ये दो एग्जाम्पल है। पहला है आई विश आई ब्लैंक प्लेस अ बर्ड। आई विश, मेरी इच्छा थी कि मैं एक पक्षी होता। आई विश आई वर अ बर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आई के साथ में वर आएगा। क्या आएगा? कंटिन्यूस टेंस में आई के साथ में आता क्या है? वाज। क्या आता है? वाज। लेकिन यहाँ वाज नहीं आने का कारण क्या है कि ये इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक वाक्य हैं। अब ये व्यक्ति जो है बर्ड तो नहीं हो सकता था, लेकिन ये इसकी इच्छा थी, कल्पना थी, ठीक है, कामना थी। तो इस तरीके की जो काल्पनिक वाक्य हैं उनमें सभी सब्जेक्ट के साथ में वर्ब हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाएगी। दूसरा है ही प्रिटेंडेड एज इफ ही ब्लैंक प्लेस स्लीपिंग। प्रिटेंडेड का मतलब होता है दिखावा किया, दिखाने की कोशिश करी। प्रिटेंड का मतलब इस तरीके से दिखाने की कोशिश करना या नाटक करना कि जैसे वो सो रहा है। उसने इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी जैसे वो सो रहा है, उसे नींद आ रही है। ठीक है, आ रही थी। ठीक, तो यहाँ पर भी ही के साथ में वर आएगा, वाज नहीं आएगा। ठीक है ना, वाज नहीं आएगा। आता पास्ट टेंस में वाज है, मगर इमेजनरी होने की वजह से, इफ़ वाले सेंटेंस में इमेजनरी होने की वजह से इसमें आएगा वर। ठीक है, तो ये यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है वो कंप्लीट होता है। आगे पास्ट परफेक्ट टेंस करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। उसके अलावा आपको वीडियो कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद।